हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। आखिर ई कल्याण स्कॉलरशिप होता क्या है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो सभी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जल्द ही झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा और फिर जो स्टूडेंट्स है वो अपना जो स्कॉलरशिप है उसके लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप सभी को इस वीडियो में सारे डिटेल दे देने वाला हूँ ताकि आप ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो ओपन होते ही आप तुरंत ही अप्लाई कर लें और यहाँ पर जो स्कॉलरशिप दिया जाता है उसको कलेक्ट कर लें। ठीक है, जितना जल्दी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे उतना ही जल्दी आपको पेमेंट रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पर आप पहले ध्यान दें कि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है या फिर क्या है ई कल्याण स्कॉलरशिप, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एबल होते हैं, कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और किसी भी तरह का अगर अपडेट पाना चाहते हैं, छोटी मोटी हो या फिर कुछ भी तरह का अपडेट हो, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो ई कल्याण स्कॉलरशिप उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आकर के आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन अभी इसका डेट नहीं आया है, मतलब कि यहाँ पर ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप अप्लाई अभी नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है, तो उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि ई कल्याण स्कॉलरशिप होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, यह एक स्कॉलरशिप पोर्टल है जिसमें झारखंड के सभी 10वीं पास विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के हैं और कक्षा 10वीं पास करके किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके स्कूल कॉलेज झारखंड में हो या झारखंड से बाहर इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं और आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, या फिर आप यहाँ पर बीएड कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का पढ़ाई कर रहे हैं, बस यहाँ पर आपका न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि कहा गया है, विद्यार्थी झारखंड का होना चाहिए। झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप झारखंड के निवासी होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थी BC1, BC2, SC ST का होना चाहिए। यहाँ पर कास्ट दिया गया है, अगर आप इनमें से बिलोंग करते हैं, इनमें से किसी भी कास्ट से, तो आप यहाँ पर इजीली एलिजिबल हो जाते हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कक्षा 10वीं पास करने के बाद किसी भी क्लास के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th लेवल का होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है दिया गया है 11th, 12th, ITI, BEd, DEd, बीटेक, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PG, ऑल क्लास स्टूडेंट कैन अप्लाई। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर द कैंडिडेट्स फैमिली एनुअल इनकम मस्ट बी लेस देन 2.5 लाख फॉर SC ST कैटेगरी एंड 1.5 लाख फॉर BC कैंडिडेट। यहाँ पर कहा गया है जिनका भी यहाँ पर लाइक SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए है कि जिनका भी 2.5 लाख मैक्सिमम एनुअल इनकम है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
और जो यहाँ पर BC1 BC2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर मैक्सिमम एनुअल इनकम होना चाहिए 1.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी है स्टूडेंट्स BC1 BC2 SC ST यहाँ पर जो भी यहाँ एनुअल इनकम बताया गया है उससे अगर आपका नीचे है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पर जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं सभी रिक्वायर्ड होंगे, सभी आपको मांगा जाएगा, अपलोड करना होगा, सभी ऑनलाइन ही अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको लगने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्या है 10th मार्कशीट। अगर आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 10th का मार्कशीट लगेगा। अगर आप 12th क्लास में हैं तो 11th का मार्कशीट लगेगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी फैकल्टी में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे नीचे में जो आपका रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट जो था वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर जितने भी कास्ट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है BC1 BC2 SC ST सभी के लिए कास्ट यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, थर्ड है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा, मतलब जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है सभी यहाँ पर मैंडेटरी रहेंगे ही। और साथ में यहाँ पर जो भी है इनकम सर्टिफिकेट इसके लिए यहाँ पर वैलिडिटी भी होता है। ठीक है, 6 मंथ का यहाँ पर वैलिडिटी होता है। मान लीजिए आज है 15 अक्टूबर, तो आज से लेकर के जो पिछले 6 महीना जो बीत चुका है उसके अंदर बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगता है। ठीक है, तो इससे जो है यहाँ पर इधर उधर नहीं होना चाहिए, 6 महीना का वैलिडिटी होना चाहिए, वैलिडिटी ख़त्म ना हुआ हो, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड मतलब कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो तीनों होते हैं ये आप जल्दी बनवा लें, क्योंकि 15 दिन से 1 महीना का समय लग जाता है यहाँ पर तीनों सर्टिफिकेट बनने में। तो आपका अगर अभी नहीं बना हुआ है तो आप बनवा लें, और ख़ास करके इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट और जो यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है ये दोनों 1-2 साल पुराने हो तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलता है। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड मतलब कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। फिफ्थ नंबर है स्कूल और कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहा जा रहा है, अगर आप +2 में पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको कॉलेज या फिर स्कूल की तरफ से आपको बोनाफाइड प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि कॉलेज और स्कूल जो है आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड प्रोवाइड करा देगा। तो आप इजीली वहाँ से कलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं उस समय। ठीक है, 6th नंबर है स्टूडेंट आधार कार्ड। वहाँ पर आधार कार्ड अपलोड नहीं करना होता है, लेकिन आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो वहाँ पर आपको फिलअप करना होता है, वहाँ पर सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होगा उसको भी साथ में रख लीजिएगा जब आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे तो। ठीक है, 7th नंबर है स्टूडेंट्स बैंक पासबुक। ठीक है, तो ये जो है यहीं पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के पास बैंक पासबुक नहीं होता है। तो उनसे मैं कहूँगा कि जल्दी आप बनवा लें, किसी की भी बैंक पासबुक से यहाँ पर काम नहीं चलता है। ठीक है, ये जो बैंक पासबुक यहाँ पर मांगा जाता है वो आपका ही होना चाहिए, और इसमें सभी चीज़ें लिंक होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के पास जो बैंक अकाउंट भी अगर होता है तो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है कि फ़िलहाल उन्होंने फ़ोन नंबर चेंज किया है और वो नंबर फिर वहाँ से लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बैंक पासबुक होना चाहिए, आपका जो फ़ोन नंबर होना चाहिए वो उससे लिंक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें होंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि आपका जो बैंक पासबुक अगर होगा तो उसको अपडेट करा लीजिएगा, जो फ़ोन नंबर है वो लिंक करा लीजिएगा। साथ में अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक पासबुक नहीं है, तो जल्दी आप बनवा लीजिए, ताकि आपका यहाँ पर जो ई कल्याण स्कॉलरशिप है इसमें अप्लाई करने के समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
अब यहाँ पर 8 नंबर है प्रीवियस ईयर मार्कशीट। जो मार्कशीट है आपका प्रीवियस ईयर का लगता है, जैसे कि आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 11th क्लास में और अप्लाई कर रहे हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप में, तब आपका जो 10th क्लास का मार्कशीट है वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और अगर आप 12th क्लास में हैं तो फिर आपका 11th क्लास में लगेगा। इसी तरह से अगर आप ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हैं तो आपका 12th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर मार्कशीट लगता है। 9th नंबर है कलर पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है वो भी अपलोड करना होता है स्कैन करके, तो ये भी आपका यहाँ पर रेडी रखिएगा, ठीक है। 10th नंबर है कॉलेज और स्कूल एडमिशन नंबर, मतलब कि यहाँ पर जब आप एडमिशन फीस जो है वो सबमिट करते हैं तो उस समय सबमिशन रिसिप्ट जो होता है वो वहाँ पर जो आपको हो सकता है एडमिशन नंबर देखने को मिल जाए, या फिर किसी भी तरह का जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कॉलेज की ओर से उसमें आपको एडमिशन लिखा हुआ मिल सकता है। जब आप अप्लाई करेंगे उस समय मैं बता दूंगा कि क्या होता है एडमिशन नंबर। अगर अभी आपको समझ में आ जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 11 नंबर है एडमिशन डेट ऑफ स्कूल और कॉलेज। यहाँ पर एडमिशन डेट भी मांगा जाता है जब आप स्कूल और यानी कि +2 या फिर आप कॉलेज में जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो उस समय एडमिशन जब आप कराते हैं या फिर जब आप एडमिशन फीस सबमिट करते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप एडमिशन फीस सबमिट करते हैं उस समय जो डेट होता है वही यहाँ पर एडमिशन डेट के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सबको मैं सभी के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ यहाँ पर, तो आप ध्यान में रखिएगा और सभी चीज़ें आप अपना रेडी रख लीजिएगा, क्योंकि नज़दीक आ रहा है वो डेट जब यहाँ पर पोर्टल भी ओपन हो जाएगा और ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें जो है एलिजिबिलिटी या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। खास करके यही दोनों जो चीज़ है वो ज़्यादा मायने रखता है, एलिजिबिलिटी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये अगर इन दोनों में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आगे चल करके थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जो है रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है कब ओपन होगा, कब से लोग यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे फॉर्म। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ डेट निकल करके आया है अक्टूबर 2022, बट यहाँ पर मेरा क्या मानना है कि अभी अब ज़्यादा दिन नहीं है अक्टूबर का, और अभी तक कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस नहीं इशू किया गया है गवर्नमेंट की ओर से। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वक्त आपको लग रहा है कि आपको मिल जाएगा और भी, ठीक है। तो आप जो सभी चीज़ें हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सभी आप रेडी कर लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। साथ में यहाँ पर कभी भी ओपन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एडमिशन का जो है स्टेज लास्ट स्टेज पे है एडमिशन, क्योंकि अभी जो है सभी क्लास में एडमिशन लगभग समाप्त हो गया है। आने वाले कुछ महीना में आपका यहाँ पर ई कल्याण स्कॉलरशिप ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ओपन होता है आप फटाफट अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर लीजिए, फिर आपका जल्द ही अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर आपका पेमेंट भी रिसीव्ड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो भी एलिजिबिलिटी या फिर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा और अप्लाई होने लगेगा तो उस वक्त भी मैं बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगता है आपके लिए और भी आपके फ्रेंड्स के लिए या फिर किसी भी रिलेटिव्स के लिए, तो आप उनको वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी ये जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंचाइए और उनको भी अपडेट कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।